अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और इनको 5 लाख तक लेके जाना है, लिहाजा आपकी मदद चाहिए ना। नए सूबों की बड़ी बात हो रही है। मैंने भी एक वीडियो पहले की 12 सूबों के हवाले से। एक से हैं मियां आमिर महमूद साहब। मियां आमिर महमूद साहब दुनिया टीवी के मालिक हैं, लाहौर के जिला नाज़िम रहे हैं, उनकी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, थिंक टैंक भी चलाते हैं। तो एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी हैं। मीडिया पीबीए के चेयरमैन भी हैं, जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है। तो उनकी शख्सियत के काफ़ी पहलू हैं। उनको एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझा जाता है, वो सियासी जमातों के भी काफ़ी करीब हैं। मीडिया ऑनर होने की वजह से उनकी काफ़ी जगह पहुंच भी है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में 32 सूबों का कॉन्सेप्ट पेश किया है। उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, उसमें मैं भी मौजूद था। मियां आमिर महमूद साहब का ये कहना है कि ये आइन में एक तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान में 32 सूबे बन सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हर जो इस वक़्त डिवीज़न है ना, आप डिवीज़न को सूबे का दर्जा देते हैं। कोई नई हल्का बंदियां करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हर सूबे में जितने डिवीजन है उतने सूबे बना दें। और उनका ये ख्याल है कि अगर आइन के जो शिक है 239, जिसमें नए सूबे बनाने का तरीकाकार है, उस शिक को तब्दील कर दिया जाए और उसमें सूबे बनाने का तरीका जो है वो सादा अक्सरियत से, जैसे भारत में सादा कौमी असम्बली की सादा अक्सरियत से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सूबे बनाए जा सके। और उनका ख्याल है कि 239 में अमेंडमेंट होनी चाहिए। इस वक्त जो सूबे बनाने का तरीकाकार है वो बदल देना चाहिए और इस तरह को 32 सूबे बनाने चाहिए। उनके पास इसके एक लंबे दलाइल हैं कि मतलब भारत कितने सूबों से शुरू हुआ, आज कितने सूबों पर है, चीन कितने सूबों से शुरू हुआ, आज कितने सूबों। उनका ख्याल है कि जिन मुल्कों की आबादी बढ़ रही है, जिनके बढ़ रहे हैं, उन सब ने अपने मुल्क में गुड गवर्नेंस के लिए सूबों की तादाद बढ़ाई है। एक दलील उनकी ये है कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ 4 वजीर आला होते हैं और वो बड़े खानदान आपस में तकसीम कर लेते हैं, बड़े लोग। अगर 32 वजीर आला होंगे तो फिर आम आदमी को भी वजीर आला बनने का मौका मिल जाएगा, या कम से कम 32 खानदानों की तो बारी आएगी कि वो वजीर आला बन सकें। अभी तो 32 खानदानों के या 32 लोगों की बारी नहीं आ सकती। फिर ये भी है कि जो अच्छा काम करे उसको ऊपर लेके जाया जा सकता है, लेकिन उनके दलाइल अपनी जगह। जरा 32 सूबों के खदोखाल देख लेते हैं। वो पंजाब के 10 हिस्से करना चाहते हैं, एक पंजाब में से 10 सूबे बनाना चाहते हैं। मतलब एक वो सूबा लाहौर बनाना चाहते हैं, उसमें लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब के अजला शामिल होंगे, जो लाहौर डिवीजन है। गुजरांवाला डिवीजन मौजूद है, वही गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल को वो एक सूबा बनाना चाहते हैं। फिर एक वो फैसलाबाद डिवीजन हमारे यहाँ मौजूद है पंजाब में, वो फैसलाबाद, झांग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह पर एक सूबा बनाना चाहते हैं। फिर वो एक सरगोदा डिवीजन चूंकि हमारे यहाँ मौजूद है पंजाब में, तो वो सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, खुशाब पर एक सूबा बनाना चाहते हैं और की तजवीज़ दे रहे हैं। फिर साहिवाल डिवीजन मौजूद है, तो साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन पर साहिवाल सूबा बनाना चाहते हैं। रावलपिंडी डिवीजन मौजूद है, तो रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक पर एक रावलपिंडी सूबा बनाना चाहते हैं। डेरा गाजी खान, एक सूबा वो डेरा गाजी खान का बनाना चाहते हैं, जिसमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया और मुजफ्फरगढ़ शामिल होंगे। फिर मुल्तान डिवीजन पर एक सूबा बनाना चाहते हैं, जिसमें वो मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा शामिल करना चाहते हैं। बहावलपुर डिवीजन का एक सूबा बनाना चाहते हैं, जिसमें बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान होंगे। और एक सूबा गुजरात डिवीजन का वो बनाना चाहते हैं, जिसमें गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद होंगे। और उनका ये ख्याल है कि ये 10 सूबे पंजाब के, आपको पंजाब के 10 हिस्से कर देने चाहिए और 10 सूबे बना देने चाहिए। अच्छा, वो सिंध के 7 हिस्से कर रहे हैं। अमूमी तौर पे तो हम सिंध के 2 हिस्सों की बात करते हैं, शहरी सिंध और दही सिंध, लेकिन मियां आमिर महमूद साहब सिंध के 7 हिस्से तजवीज़ कर रहे हैं, जिनमें एक तो कराची सूबा वो बनाना चाहते हैं, जिसमें कराची साउथ, कराची वेस्ट, कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल, मलीर, कुरंगी और कमाड़ी शामिल होंगे। फिर वो हैदराबाद को भी अलग सूबा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद डिवीजन है जिसमें दादू, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान शामिल है।
ये इन पर मुश्तमिल हैदराबाद सूबा, वो कराची को अलग सूबा बनाना चाहते हैं, हैदराबाद को अलग सूबा बनाना चाहते हैं। एमक्यूएम जो है वो कराची और हैदराबाद को मिलाकर एक सूबा बनाने की बात करती है, लेकिन मियां आमिर महमूद साहब की जो तजवीज़ है उसमें चूंकि कराची अलग सूबा है और हैदराबाद अलग सूबा है, लाड़काने को वो एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और शिकारपुर शामिल हों। फिर वो एक सूबा शहीद बेनज़ीर आबाद बनाना चाहते हैं जिसमें शाहगढ़, नौशहरों, फिरोज और शहीद बेनज़ीर आबाद के इलाके शामिल हों। सक्खर को एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें घोटकी, खैरपुर और सक्खर शामिल हों। मीरपुर खास को एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें मीरपुर खास, थरपारकोट, उमरकोट शामिल हों। और इसी तरह भिम्बर को एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें ठट्टा, सजावल और बदीन शामिल हो। तो इस तरह वो सिंध के 7 हिस्से और पंजाब के 10 हिस्से करना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। इस तरह 17 सूबे तो ये हो गए। अब आगे क्या है, आगे वो खैबर पख्तूनख्वा के भी 7 हिस्से करना चाहते हैं जिसमें डेरा इस्माइल खान को एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें डेरा इस्माइल खान, साउथ वजीरिस्तान और टांग शामिल हों। फिर बन्नू को एक सूबा अलग बनाना चाहते हैं जिसमें बन्नू, लकी मरवत और नॉर्थ वजीरिस्तान हो। इसी तरह हजारा को एक अलग सूबा जिसमें एबटाबाद, बडग्राम, हरीपुर, लोअर कोहिस्तान, मानसहरा, टोरगर, अपर कोहिस्तान और जो के इलाके जो हैं उन पर मुश्तमिल ये हजारा का सूबा होगा। फिर एक कोहाट का सूबा वो बनाना चाहते हैं जिसमें कोहाट, हंगू, कड़क, खुरम और औरकजई शामिल है। फिर मालाकंड का एक सूबा अलग बनाना चाहते हैं जिसमें मालाकंड, बाजोड़, बुनीर, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, लोअर दीर, शांगला, स्वात, अपर दीर शामिल हो। फिर वो मर्दान का एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें मर्दान और सवाबी शामिल हो। और फिर एक सूबा पिशावर का वो बनाना चाहते हैं जिसमें पिशावर, चारसदा, खैबर, मोहम्मद और नौशहरा शामिल हो। तो वो पिशावर एक सूबा। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी वो 7 हिस्से करना चाहते हैं। इस तरह 10 हिस्से पंजाब के, 7 हिस्से सिंध के, 7 हिस्से वो केपी के करना चाहते हैं। अब बलूचिस्तान पे आ जाते हैं। बलूचिस्तान के वो 8 हिस्से करना चाहते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि रकबा बहुत है, बलूचिस्तान का आबादी बेशक कम है लेकिन रकबे की वजह से बलूचिस्तान को के 8 हिस्से होने चाहिए। पहले एक नसीराबाद सूबा अलग बनाना चाहते हैं जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, सोहाबपुर, झलमक्सी और कच्ची के इलाके शामिल हों। फिर वो एक सिब्बी का सूबा अलग बनाना चाहते हैं जिसमें उनका ख्याल है कि सिब्बी, डेरा बुगती, कोहलू और जियारत और हरनाई शामिल हो। और फिर ज़ोब का सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें ज़ोब, शेरानाई, किला सैफुल्ला शामिल हो। फिर वो कल्लात का सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें कल्लात, खुशदार, लसबेला, अवरान, मस्तूंग और सुराब शामिल हों। इसी तरह वो मकरान का एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें गवादर, केच और पंचगोड़ के इलाके शामिल होंगे। वो कोयटा का एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला शामिल हो। वो रक्षण का एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें नोशकी, चागी, करन और वाशक के इलाके शामिल हों। और लोरा लाई का एक सूबा बनाना चाहते हैं जिसमें लोरा राई, बरखलौन, ढुक्की और मूसा खेल के इलाके शामिल हो। इस तरह 8 वो जो है बलूचिस्तान के हिस्से करना चाहते, सूबे बनाना चाहते हैं। उनका ये ख्याल है कि इस तरह जब आप सूबे बनाएंगे 32 तो लिसानियत भी खत्म हो जाएगी और सुबाइयत भी खत्म हो जाएगी। वो एक मजबूत वफाक की बात करते हैं। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या 32 सूबे बनाने के बाद क्या बल्दियाती निज़ाम की ज़रूरत रहेगी या इसके बाद यही सूबे ही बल्दियाती निज़ाम होंगे, लेकिन उनका ये ख्याल है कि इन सूबों ये सूबे बनाने चाहिए। हर सूबे का वजीर आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी हो। उनका ख्याल है कि हर डिवीजनल सतह पे एक कमिश्नर और आरपीओ मौजूद है। जब आप सूबा बनाएंगे तो वो कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा और आरपीओ आईजी हो जाएगा। लिहाजा वहाँ एक सेटअप मौजूद है, नीचे ब्यूरोक्रेसी का एक सेटअप मौजूद होगा। तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी तो फौरी तौर पे कमिश्नर और आरपीओ को बना दिया जाए और हर सूबे का अपना चीफ सेक्रेटरी, अपना चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हो, अपनी सूबाई असेंबली हो और अपने उसके महकमे हो, ताकि सूबों के दरमियान उनका ये ख्याल है कि दुनिया में जिस जगह सूबे बने हैं वहां तरक्की हुई है। सूबे बनाने से उनका मौक़िफ़ है कि तरक्की होती है, सूबे ना बनाने से तरक्की रुक जाती है।
اور ان کا خیال ہے کہ جو صوبائی محکمے ہیں سارے وہ ان سب صوبوں کو الگ دے دیے جائیں اور یہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے صوبوں میں ترقی کریں گے. پھر ہمیں بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کس صوبے میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور کس صوبے میں ترقی نہیں ہوئی ہے، اور صوبوں کے درمیان مقابلہ بھی بہتر ہو سکے گا. ایک اور چیز جو وہ عدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب جب آپ صوبے بنائیں گے تو ان صوبوں میں ہائی کورٹس بھی آپ کو بنانے پڑیں گے، اور ان کا خیال ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی، اس میں 24 اور ایک چیف جسٹس ہیں. اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس اور 15 کی اسٹرینتھ موجود ہے. سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز 58,000 سے زائد ہیں، اور ایک جج کے ذمے کو 3,655 کیس آ رہے ہیں. شریعت کورٹ میں ان کا خیال ہے 4 جج ہیں، 85 پینڈنگ کیسز ہیں، اور ہر جج کے ذمے 21 کیس آ رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ ویسے تو 60 ہونی چاہیے، 35 ہے، اور ایک جج کے ذمے 2943 کیس آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ میں ایک جج کے ذمے 2991 کیس آ رہے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک جج کے ذمے 407 کیس ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں ایک جج کے ذمے 1817 کیس ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج کے ذمے جو ہے وہ 2000 کیس ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج اتنے کیس تو کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور وہ کیسے ہوگا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نئے صوبے بنائیں تو نئے ہائی کورٹس بنیں گے جن کی وجہ سے کیسز کے فیصلے بھی جلدی ہوں گے. مثلا انہوں نے پنجاب کے 10 صوبے بنائے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے ہائی کورٹ کے ججز بھی تجویز کیے ہیں. جو لاہور صوبہ ہوگا اس میں 11 ہائی کورٹ، جو لاہور ہائی کورٹ وہ 11 ججز ہوں گے. گجرانوالہ جو صوبہ ہوگا اس میں 6 جج ہوں گے آبادی کے لحاظ سے. فیصلہ آباد کا جو ہائی کورٹ بنے گا اس میں 8 جج ہوں گے. سرگودا کا جو ہائی کورٹ بنے گا اس میں 5 جج ہوں گے. ساہیوال کا جو ہائی کورٹ بنے گا اس میں 4 ہائی ججز ہوں گے. راولپنڈی کے ہائی کورٹ میں 5 ہوں گے. ڈیرہ غازی خان کے ہائی کورٹ میں 6 ہوں گے. ملتان کے ہائی کورٹ میں 7 ہوں گے، اور بھاولپور کے ہائی کورٹ میں 6 ہوں گے، اور گجرات کے ہائی کورٹ میں 3 ہوں گے. اب اس کی انہوں نے تفصیل یوں دی ہے کہ گجرات کا جو صوبہ ہوگا اس کی آبادی کو 63 لاکھ کے قریب ہوگی، تو وہ 3 کر رہے ہیں. جبکہ لاہور میں 11 اس لیے کر رہے ہیں کہ 22.7 ملین جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ کا لاہور صوبہ پھر بھی بن جائے گا، اور وہ بڑا صوبہ ہوگا، اس لیے وہاں ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 11 ہونی چاہیے. اسی طرح وہ کہتے ہیں سندھ میں مثلا جو صوبہ کراچی بنے گا اس کے ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد 15 ہونی چاہیے. حیدرآباد کے ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 6، لاڑکانہ کی 5، شہید بے نظیر آباد کی 4، سکھر کی 4، میرپور خاص کے 3، اور بھمبر کے 3 ہائی کورٹ کے 3 جج ہونے چاہیے. اسی طرح وہ خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہائی کورٹ کے صرف 2 جج ہونے چاہیے. یہ 3.19 ملین اس کی ہوگی، مطلب آپ 30 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی، 2 جج ہونے چاہیے. بنوں کے بھی 2 ہونے چاہیے، ہزارہ کے 3 ہونے چاہیے، اور کوہاٹ کے 2 ہونے چاہیے. مالاکنڈ کے 5 ہونے چاہیے کیونکہ اس کی کوئی 1 کروڑ کے قریب آبادی ہوگی. مردان کے 2 ہونے چاہیے، اور پشاور کے ہائی کورٹ کے بھی 5 جج ہونے چاہیے. اس طرح وہ پشاور کے پی کے جو حصے اندر سے جو 7 صوبے بنا رہے ہیں ان کے ہائی کورٹ. اب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں وہ کیا تجویز کر رہے ہیں. نصیر آباد میں 2 جج ہونے چاہیے. سبی صرف 11 لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہوگا، ان کا خیال ہے ہائی کورٹ کا 1 ہی جج ہونا چاہیے. زوب جو ہے وہ 9 لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہوگا تو 1 جج ہونا چاہیے. کلات جو ہے وہ 27 لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہوگا تو 3 جج ہونے چاہیے. اسی طرح مکران صرف 18 لاکھ کی آبادی ہوگی تو 2 ہونے چاہیے. کوئٹہ 42 لاکھ کی آبادی کا صوبہ ہوگا، وہاں 4 ہونے چاہیے. اور رکسان کے کا صرف 10 لاکھ ہیں تو 1 ہونے چاہیے. اور لورالائی کی 8 لاکھ آبادی ہے تو لہذا وہاں صرف 1 ہائی کورٹ ہونا چاہیے، لیکن اس کا 1 ہی جج ہونا چاہیے، وہی چیف جسٹس ہوگا اور وہی سب کچھ ہوگا. اب انہوں نے نا کچھ اس کی ایم پی ایس کی بھی بتائی ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پنجاب کے 10 صوبے بنائیں گے تو جو لاہور صوبہ ہوگا اس کے ایم پی ایس کی تعداد صرف 52 ہونی چاہیے. گوجرانوالہ کی اسمبلی کیونکہ اپنا صوبہ ہوگا، اپنی اسمبلی ہوگی، اپنا وزیر اعلیٰ بنائے گا تو 28 ہونے چاہیے. فیصل آباد کے 38 ہونے چاہیے، اور سرگودا کے 23 ہونے چاہیے. ساہیوال کے 20 ہونے چاہیے. راولپنڈی کے 26، ڈیرہ غازی خان کے 29، ملتان کے 32،
और बहावलपुर के 31 और गुजरात के 15। ये टोटल 294 ही बन जाते हैं, जो इस वक्त पंजाब असेंबली की स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्होंने इसको 10 सूबों में इस तरह तकसीम किया है। इसी तरह वो सिंध के जो एमपीएस हैं 127, उनको उन्होंने ऐसे तकसीम किया है कि कराची जो सूबा होगा उसकी असेंबली के एमपीएस 46 होंगे, और हैदराबाद के 19, लाड़काना के 17, शहीद बेनजीराबाद के 12, सक्खर के 13, मीरपुर खास के 11 और बेम्बर के 9। छोटी छोटी असेंबलियां, छोटे छोटे सूबे, छोटा छोटी स्ट्रेंथ पे वजीर आला। सर्टनली जिस असेंबली की तादाद 9 होगी वहां 5 वाला वजीर आला बन जाएगा, जिसके बाद 5 एमपी होंगे। इसी तरह केपी में वो कह रहे हैं डेरा इस्माइल खान की जो असेंबली होगी, सूबा बनेगा, उसके सिर्फ 8 होंगे, मतलब जो 5 की स्ट्रेंथ होगी वो वजीर आला हो जाएगा। बन्नू के 9 होंगे, और हजारा के 18 होंगे, और इसी तरह कोहाट की 9 होंगी, मालाकंड के 30 होंगे, और मर्दान की 13 होंगी, और पिशावर के 28 होंगे। वैसे इस वक्त केपी असेंबली की तादाद 115 है, तो उन्होंने उसी को यूं तकसीम किया है। इसी तरह बलूचिस्तान की इस वक्त एमपीएस की तादाद है तो असेंबली की 51 है, उसको उन्होंने यूं तकसीम किया है कि नसीराबाद में 7 एमपी होंगे, सिब्बी में 4 होंगे, जोब में 3 होंगे, कलात में 9 होंगे, मकरान में 7 होंगे, कोयटा 14 होंगे, रक्सान में 4 होंगे, और लोरालाई की असेंबली के 3 होंगे। अब 3 एमपीएस की असेंबली होगी, जिधर 2 होंगे उसका वजीर आला हो जाएगा। तो छोटे छोटे सूबे और उनके जो है, और उनका ये ख्याल है कि ये आइन के सेक्शन 239 में तरमीम की जाए, और सूबे बनाने का तरीकाकार बदल के ये 32 सूबे, हर डिवीजन को एक सूबा बना दिया जाए। मुल्क में 32 डिवीजन मौजूद हैं, और 32 सूबे आप फौरन बना सकते हैं। उनका ये ख्याल है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान में बहुत तरक्की हो सकती है, और पाकिस्तान में तरक्की की रुकावट ये है कि ये जो मौजूदा हमने 4 सूबे बनाए हुए हैं इतने बड़े बड़े, और इसकी वजह से ना पाकिस्तान में सियासत आगे बढ़ रही है, खानदानों का कब्जा हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट की मनूवरिंग भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा 33 सूबे होंगे, नई क्यादत आ जाएगी, नया सब कुछ हो जाएगा, सूबों के दरमियान कंपटीशन भी होगा। और उनका ख्याल है कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमतें हैं ये कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराएंगी, और इनका मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं लाएंगी। लिहाजा छोटे सूबे बनाना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये मियां आमिर महमूद साहब का फार्मूला है जो मैंने आज आपके सामने पेश किया है। ये फार्मूले के लिए वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में खिताब करने जा रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से भी कहा है कि इसके लिए राय अम्मा हमवार की जाए। हमने उनसे बहुत पूछा कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। उन्होंने कहा ना मुझे किसी ने रोका है और ना मुझे किसी ने कहा है कि ये काम करें, लेकिन बहरहाल ऐसे काम करने के लिए मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद की जरूरत होती है। नए सूबों पर एक बहस जारी है, ये वक्त आने पर पता लगेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का वजन किस तरफ है।